अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो आप इस ट्रांजैक्शन को अपने टैक्स रिटर्न में सही तरीके से किस तरह दिखाएंगे। बहुत से लोग प्रॉपर्टी डील करने के बाद टैक्स रिटर्न भरते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से हम अपने टैक्स रिटर्न में इस टैक्स को और इस पर कितना गेन हुआ है वो किस तरह से मेंशन करें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें सिखाऊंगा, किस तरह से हम अपने टैक्स को अपने रिटर्न में दिखाएंगे और किस तरह से इस अपनी प्रॉपर्टी को रिमूव करेंगे अपने वेल्थ स्टेटमेंट में से। और अगर हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो उसे अपने रिटर्न में किस तरह से ऐड करेंगे। सबसे पहले हम अपने रिटर्न में आएंगे और इसमें हमें सबसे पहले चेक करना है अपना एम आई एस चेक करने के लिए हम इंफॉर्मेशन सेंटर में जाएंगे और इंफॉर्मेशन सेंटर में जाने के बाद पेमेंट डिटेल में और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो यहाँ पे एक्सेल का एक आइकन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास डाउनलोड हो जाएगी ये फाइल और इसको ओपन कर लें। एक्सेल ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक सेल शो हो रही है प्रॉपर्टी की और एक को परचेज शो हो रही है। तो अगर आपने भी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी सेल की है लास्ट ईयर जिसको आप अपनी टैक्स रिटर्न में से रिमूव करना चाहते हैं या आप अपने परचेज प्रॉपर्टी को ऐड करना चाहते हैं, तो आपके एमआईएस में वो प्रॉपर्टी ज़रूर शो हो जाएगी। तो उसको शो होने के बाद आपने उसके डीसी रेट में जो परचेज़ की है या सेल किया है उसका डीसी रेट भी शो होगा और उस रेट पर आपने जितना टैक्स पे किया है वो भी शो हो जाएगा। ये इसका 3% है, तो इस 3% का जो चालान पे किया है तो वो शो हो गया यहाँ पे। तो इसको हम किस तरह से अपनी टैक्स रिटर्न में दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी सेल प्रॉपर्टी का। तो सेल प्रॉपर्टी आपकी रिटर्न के अंदर जो सेल हुई है वो पहले से मेंशन होना ज़रूरी है। तो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में पहले से ऐड की हुई प्रॉपर्टी को वहाँ से रिमूव करेंगे और फिर हम उसके बाद अपनी जो न्यू प्रॉपर्टी है उसको ऐड करेंगे। तो चलते हैं हम अपने आयरस की तरफ और ये तमाम चेंजिंग करते हैं उसके। हम अपनी टैक्स रिटर्न में आ गए और आने के बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी शो है वो जो आपने सेल की है वो आपको मालूम होनी चाहिए कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है। तो उस प्रॉपर्टी को रिमूव करेंगे और किस तरह से हम रिमूव करेंगे और उसका टैक्स जो है वो कहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम आयरस में अपने इस टैक्स को मेंशन करते हैं जो हमने प्रॉपर्टी सेल करते वक्त पे किया था। उसके लिए आप टैक्स चार्जेबल पेमेंट में आएंगे और एडजस्टेबल टैक्स में चले जाएंगे। एडजस्टेबल टैक्स में हम अगर नीचे से स्क्रॉल करें तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी सेल का है 236C। तो हम ये हमारे पास प्रॉपर्टी परचेज का आ गया, शो हो गया, लेकिन अभी हम सेल का जो है वो लिखेंगे पहले। तो ये हमारे पास शो हो गया यहाँ पे 236C, जो ये हमारी प्रॉपर्टी सेल के लिए शो होगा। तो इसको हम अपनी रिटर्न के अंदर किस तरह से दिखाएंगे। जो टैक्स हमने पे किया है वो हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी अगर विद इन टैक्स ईयर जिस साल हमने उसको ख़रीदा था उसी साल पे दिया था तो उसे हम इस वाले बॉक्स में लिखेंगे। अगर हमने अपनी प्रॉपर्टी को पहले से ख़रीदा हुआ था, कुछ साल पहले से लिया हुआ था और अपनी टैक्स रिटर्न में दिखाया हुआ था, तो हम उसको सेकंड वाले बॉक्स में लिखेंगे। तो अगर आप की प्रॉपर्टी पहले से मेंशन आ रही है, हम उसका टैक्स जो है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। टैक्स मेंशन करने के बाद अब हम इसको अपनी टैक्स रिटर्न में से रिमूव करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी रिमूव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी पहले जो इसकी कीमत थी जब हमने ख़रीदा था इसको, उस वक्त ये 5 लाख की थी और अब जब हमने इसको सेल किया है तो हमने इसको सेल वैल्यू जो हमारी है
वो 15,50,000 है। तो 15,50,000 में से हम जो पहले ख़रीदी हुई वैल्यू 5 लाख थी उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 10,50,000 गेन आ गया। तो इस गेन को हम कहाँ पे मेंशन करेंगे और हम अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद आप कैलकुलेट करें, जो प्रॉपर्टी हमने सेल की है अब हमने उसको रिमूव कर दिया और हम उसका गेन अपने रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट पे आके यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है एडजस्टमेंट इन इनफ्लो। इसके प्लस वाले आइकन पर हम लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड आप लिख के सबमिट करें और जितना आपको गेन हुआ है वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी जो प्रॉपर्टी की सेल है वो हम वहाँ से रिमूव कर देंगे और इसके जितना हमें गेन हुआ है वो हम अपने टैक्स रिटर्न में दिखा देंगे। अब हम बात करते हैं अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ की। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ किया तो उसको हमने कितना टैक्स पे किया है सबसे पहले हम वो ऐड करेंगे। उसके लिए भी सेम यही मेथड है कि हम अपने टैक्स चार्जेबल में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एडजस्टमेंट टैक्स आ जाएगा। इसमें हम 236 की सर्च करेंगे जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है। ये हमारा परचेज़ का, तो इसमें हमने जितना टैक्स पे किया है वो हम लिख देंगे। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली जब हम रिटर्न ओपन करते हैं तो उसमें शो हो जाता है, लेकिन अगर शो ना हो तो आप इसको मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप इसको कैलकुलेट करें। ये हमारी जो टैक्स है वो इसका ऐड हो चुका है। अब हम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में इसको ऐड करेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट में ऐड करने पे आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल है। तो उस तरह से आप लिखेंगे। तो अगर ये जो प्रॉपर्टी है मेरे पास उसको वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसको हम अपने रेजिडेंशियल वाले बॉक्स में लिखेंगे। इसमें प्लस वाले आइकन पर आए आप, या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब उसका कितना एरिया था अब वो देंगे और उसके बाद वो कहाँ पे वाक़ है और उसकी मुकम्मल आपको जितना भी उसकी एड्रेस पता होगा अब वो मुकम्मल लिखेंगे। मैं जस्ट यहाँ आपको बताने के लिए सिर्फ उसका जो सिटी नेम हो वो लिखा हूँ। तो आप इसका जो है मुकम्मल एड्रेस दें जो आपको मालूम होगा। सबमिट करें। सबमिट करने के बाद जो आपने इसको परचेज़ किया है ये वैल्यू है उसकी डीसी रेट जो था, लेकिन आप इसकी वो वैल्यू लिखेंगे जो आपने जिस वैल्यू में परचेज़ किया था। अगर आपको इसी वैल्यू में परचेज़ किया था तो आप ये लिख दें। अगर इससे ज़्यादा की वैल्यू में परचेज़ किया तो आप इसको ज़्यादा भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम चेक करेंगे अपने रिकन्सिलेशन में जो हमने प्रॉपर्टी ऐड की है। ऐड करने के बाद हमारे पास अनरिकन्साइल्ड अमाउंट आ गई है। इसको ज़ीरो करने के लिए आप इस वैल्यू को हम अपने कैश में से माइनस कर देंगे। अगर हम इसको अपने कैश में से माइनस कर दें तो ये वैल्यू जो हमारी है ज़ीरो हो जाएगी, अनरिकन्साइल्ड अमाउंट। तो मैंने अपने कैलकुलेटर में, आपको शो नहीं होगा क्योंकि मैं अपने कैलकुलेटर में इसको माइनस कर दिया, अपने कैश में से अपनी अनरिकन्साइल्ड अमाउंट को माइनस कर दिया, तो ये अमाउंट मेरे पास बच गई। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ और कैलकुलेट करने के बाद अब हम रिकन्सिलेशन में आए तो हमारी जो अमाउंट है वो ज़ीरो हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी रिटर्न में प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के अलावा अगर आप कल नेक्स्ट जब इसको सेल करेंगे तो किस तरह से सेल करनी है उसको मैंने पूरा मेथड आपको बता दिया है। पहले आप उस पर रिमूव करेंगे, उसका जितना गेन हुआ वो आप अपनी रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट पे एडजस्टमेंट इन फ्लो में दिखाएं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।